प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमने परस्पर 2 वीडियोस में बताया था कि लौंडी और गुलाम का इतिहास क्या था और मुस्लिम शासकों ने क्या वाकई यहाँ की प्रजा को गुलाम बनाया था या यहाँ के नारियों को लौंडी बनाकर बलात्कार किया था। इसका पूरा जवाब हमने पिछले वीडियोस में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। अब तीसरा सबसे बड़ा आरोप जो लगता है मुस्लिम शासकों पर वह है जिजिया। इनका आरोप है कि मुस्लिम शासकों ने जनता को अपमानित करके जिजिया लागू किया। सबसे पहले हम जानते हैं कि जिजिया क्या है। जिजिया का साधारण अर्थ है टैक्स। इस समय कौन नहीं जानता कि आजकल हर सामान में टैक्स अदा करना पड़ता है। अगर आप चाहे ना चाहे एक दिन में लगभग आप अगर 200 रुपये का सामान खरीदते हैं तो कम से कम आपको 40 या उससे भी कम 20 रुपये टैक्स में तो जाता ही है। सामान की गुणवत्ता के अनुसार आपके टैक्स में वृद्धि और कमी होती रहती है। जिजिया भी एक प्रकार का टैक्स था। जिस तरह सारे राजा अपनी प्रजा से टैक्स वसूल करते थे, इसी तरह मुस्लिम शासक भी अपनी प्रजा से टैक्स वसूल करते थे। अब आइए हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने कितना टैक्स लगाया था। क्योंकि वो पहले मुस्लिम शासक थे, इसीलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत की जनता को 4 वर्गों में बांटा था। वर्ण और वर्ग में बहुत अंतर होता है। वर्ण में चेंजिंग नहीं हो सकती है। जैसे भारत के चतुर्वर्ण की बात आती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। लेकिन वर्ग में चेंजिंग हो सकती है। आज का अमीर कल गरीब बन सकता है, आज का गरीब कल अमीर बन सकता है। इसको वर्ग कहते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 4 वर्गों में बांटा था। मुसलमानों के लिए अलग नियम था, गैर मुस्लिमों के लिए अलग नियम था। अब आप कहेंगे कि मुस्लिम राजा भेदभाव करते थे और टैक्स में भी मुस्लिम गैर मुस्लिम 2 भागों में राजा समाज को बांट देते थे। मैं कहूँगा यह आपके ही विरोध में दलील है। मुसलमान शासकों से पहले जो राजा आते थे उनको जनता के प्रति 2 भागों में विभक्त करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वह सबको अपने धर्म में जबरन दाखिल कर लेते थे या खुद धर्म परिवर्तित होकर के उनके साथ मिल जाते थे। यह पहली बार हुआ कि मुस्लिम शासकों द्वारा विश्व ने देखा कि किसी बस्ती पर प्रभुत्व जमा लेने के बावजूद प्रजा को अपने अपने धर्म अनुसार जीवन यापन की अनुमति दी जा रही है। 2 भागों में 2 श्रेणियों में दर्ज करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी थी। ये सबसे बड़ा प्रमाण है उन लोगों के खिलाफ जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला। अगर तलवार के ज़ोर पर इस्लाम फैला होता तो 2 श्रेणियों में बांटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो इस्लाम कबूल नहीं करते उनको ख़त्म कर दिया जाता, और जो इस्लाम कबूल करते उनसे जिजिया नहीं लिया जाता। तो जिजिया का लिया जाना, 4 वर्गों में बांटना, इस बात का प्रमाण है कि मुसलमानों ने जनता पर हाथ नहीं उठाया था। आइए हम असल विषय पर आते हैं। पहले गैर मुस्लिमों के लिए जो नियम था उसे पेश करते हैं। हमने पहले ही बता दिया है कि उन्हें 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला वर्ग था धनवानों का। उनसे 48 दिरहम 142 ग्राम चांदी साल में एक बार लिया जाता था। उसकी आज अगर रेट देखेंगे तो 6,958 रुपये साल में, 6,958 रुपये, वो भी धनवानों से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह मध्य श्रेणी दूसरा वर्ग, इनसे 24 दिरहम सालाना लिया जाता था, जो 71 ग्राम चांदी के बराबर है, और इसकी रेट है 3,528। तीसरे वर्ग से 12 दिरहम लिया जाता था, जिसका वज़न चांदी का आज के हिसाब से 35 ग्राम चांदी के बराबर है, और रुपया के हिसाब से 1715 यानी 1,715। यह सिक्के चांदी के थे। अब आप यह मत सोचिए कि उस ज़माने में 6,958 रुपये जो धनवानों से लिए जाते थे, संख्या तो बहुत बड़ी होती होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। उस ज़माने में कागज़ के नोट नहीं थे, अपितु चांदी के सिक्के थे। कागज़ के नोट चांदी के अधीन है, चांदी कागज़ के अधीन नहीं है, इसलिए दर में ज़्यादा अंतर नहीं था। चौथा वर्ग महिला, वृद्ध, विकलांग एवं अत्यंत गरीबों का था। इनसे जिजिया माफ़ था, अपितु इनके लिए बैतुल माल से सहायता की जाती थी। ध्यान रहे कि मुसलमान टैक्स से आज़ाद नहीं थे, उनको भी साल में कई बार टैक्स देना पड़ता था।
जैसे अगर 595 ग्राम चांदी से अधिक किसी के पास माल मौजूद है तो उसको 2.5% ज़कात के नाम से टैक्स लगता था। इसी तरह साल में रमज़ान महीने के बाद फितरा ज़कात अदा करनी पड़ती थी। जो लोग खेती बाड़ी करते थे उनकी फसलों पर 10वां या 20वां भाग टैक्स लगाया जाता था, जबकि जिन गैर मुस्लिमों पर जिज़्या लागू होता था उन्हें दूसरा कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जिज़िया पर राज़ी होने के बाद उनको किसी भी राष्ट्रीय सेवा के लिए, जैसे सरहद की सुरक्षा, बॉर्डर की देखभाल वगैरह के लिए मजबूर नहीं किया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बड़े बड़े पोस्टों पर भारतीयों को ही इन्होंने बिठाया था। यही कारण था कि इस्लाम को इन्होंने अपना लिया। आज सिंध प्रांत को देखेंगे तो 90% से ऊपर आपको मुसलमान मिलेंगे। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनके साथ बराबरी एवं न्याय का वो उदाहरण पेश किया था कि उनसे पहले के किसी राजा ने जनता को पेश नहीं कर पाया था। आखिर में मैं डॉक्टर ओम प्रकाश प्रसाद की बात कहकर वीडियो ख़त्म करता हूँ। भारत में मुस्लिम शासन के अधिकांश समय जिज़िया लागू किया गया था, फिर भी प्राचीन धार्मिक मान्यताओं और पूजा स्थलों ने अपनी स्थिति बनाए रखी। कोई सबूत नहीं है कि जिज़िया के कारण बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ हो। यदि ऐसा हुआ होता तो इस्लाम के अनुयायी इस कथन को आनंदमय रूप से फैलाने से बाज नहीं आते। औरंगज़ेब एक नया ज़ाविया नज़र, पृष्ठ नंबर 40 से 41। भारत के मुस्लिम शासकों के सही इतिहास को जानने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।